भारत की बड़ी आबादी किसान है और शायद यही कारण है कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी साल 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य लिया और इसी के लिए केंद्र सरकार हाल ही में 3 अध्यादेश भी लाई। लेकिन क्या वाकई ये बिल किसान के लिए मददगार है या फिर इनसे किसानों पर कोई संकट भी आता दिख रहा है? ये सवाल है कि क्या अध्यादेश का विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए ही हो रहा है? रिपोर्ट देखिए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कहकर लाए गए केंद्र के बिल पर घमासान जारी है। सरकार इसे किसान हितैषी बता रही है, लेकिन इन विधेयकों का विरोध भी शुरू हो गया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधेयकों को किसान विरोधी बता रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल को किसानों को बर्बाद करने वाला बताते हुए इसके विरोध का बिगुल फूंक दिया है। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं इससे व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। देश के लाखों आड़तीए, मंडी मजदूर, खेत मजदूर सब संकट में आ जाएंगे। इन सबकी रोजगार खत्म हो जाएगा। माकपा विधायक बलवान पूनिया की माने तो इस बिल के जरिए देश में दलहन, तिलहन और खाद्यान्न के 36% मार्केट पर केंद्र सरकार धन्ना सेठों का कब्जा कराना चाहती है। इससे हमारे को खतरा, हिंदुस्तान के किसान और जनता को खतरा ये है कि दलहन, तिलहन और खाद्यान्न तीनों में काला बाजारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। इससे स्टॉक करने की, इकट्ठा करने की पावर बड़े पूंजीपति की बढ़ेगी, जिससे सरकार के हाथ से नियंत्रण से चीज निकल जाएगी। बिल के विरोधियों को बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सीएम को इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने का भी चैलेंज दे दिया है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे छोटा हूं, आप मुख्यमंत्री कई बार रहे हो, एक बार सार्वजनिक किसी जगह आकर के एक बारे में चर्चा हो जाए कि किसानों को आपने 50 वर्ष तक दिल्ली में राज करने के बाद क्या दिया और हम लोगों ने जितना समय भी काम कर पाए उसमें किसान को क्या दिया, तो सारी राजस्थान की जनता इसको समझेगी कि कौन सच बोलता है और कौन सच नहीं बोलता। बिल के विरोधियों और समर्थकों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में क्या ये नई रवायत बन गई है कि सरकार जो भी काम करे विपक्ष उसका विरोध करेगा और सत्ता में आने के बाद अगर विरोध करने वालों ने वही काम किया तो उस काम को शुरू करने वाली पार्टी विरोध करेगी। अगर वाकई ऐसा है तो जनता का सच्चा हितैषी कौन होगा? शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।